मेरा नाम सोम रॉय। मैं कई सालों से कथा कविता के माध्यम से विद्यार्थियों को विद्यालय में उत्साहित करता हूँ, ताकि एक कॉमन विद्यार्थी अनकॉमन पर्सनालिटी बने। यही मेरा प्रयास है और इसमें आप काफ़ी सहयोग करते हैं, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जब मुझे वक्त मिलता है मैं किताबें पढ़ता हूँ, सुनता भी हूँ अच्छे अच्छे विद्वानों को, और जो कहानी मुझे अच्छा लगता है, जो कथा मुझे अच्छा लगता है, जिसकी वाणी में कोई सीखने तत्व होता है, ऐसी कथाओं को मैं आपके सम्मुख लाता हूँ और मुझे कहकर भी बड़ा आनंद आता है और मैं आशा करता हूँ आपको सुनकर भी बड़ा आनंद आता होगा और सीखने को भी मिलता होगा। चलिए आज की एक छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। एक राजा के दरबार में एक बड़ा योद्धा था। उस योद्धा धनुर्विद्या में बड़ा पारंगम था। इतने अच्छा पारंगम था वो धनुर्विद्या में, तो राजा बड़ा प्रसन्न थे उससे और खुश भी थे। राजा एक दिन उसे बोले, आप एक काम करो, धनुर्विद्या का एक सभा आयोजन करो और देश में जितने भी धनुर्विद थे आप सभी को बुलाओ और एक प्रतियोगिता करो और आप उसमें श्रेष्ठ खुद को प्रमाणित करो। राजा और धनुर्विद के बीच में ये बात चल रहा था, तभी वहाँ द्वारपाल था। द्वारपाल इस बात को सुना और थोड़ा धनुर्विद को देखकर मुस्कुराया। जब धनुर्विद और राजा के बीच में संवाद समाप्त हो गया, जब राजा के साथ मैं संवाद कर रहा था, आप क्यों हंस रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे? बोला, मैं तो ये बात के लिए मुस्कुरा रहा था कि अब सभा बुलाने की क्या ज़रूरत है। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ कि आप उसके आगे कुछ नहीं हो। बोला, हाँ, मेरे से भी ज़्यादा कोई बड़ा धनुर्धर है, धनुर्विद्या में पारंगम है? बोला, हाँ, एक काम करो, मैं आपको उसकी पता देता हूँ और जाके आप उनसे मिलो। और ये धनुर्विद उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। जिस पते पे वो जा रहा था, जाते जाते एक पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा और एक लक्कड़हारा था। लक्कड़हारा मतलब जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचते हैं या गांव में बेचते हैं, ऐसे एक लक्कड़हारा से पहाड़ की तलहटी पर मिला। उसे पूछा, ये व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगे ये? तब लक्कड़हारा बोला, चलिए क्या बात है, बोलिए, आप जिसी को ढूंढ रहे हैं वही व्यक्ति मैं हूँ। मैं एक धनुर्विद हूँ और मुझे खबर मिला कि आप मेरे से भी बड़े धनुर्विद हो, इसलिए मैं आपसे मिलने आया और मैं आपके साथ आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। लक्कड़हारा बोला, जो धनुर्धर था, जो लक्कड़हारा बोला, ठीक है, आपको अगर सीखना है तो 3 साल मेरे पास आप रुकेंगे तो मैं आपको सारा सिखाऊंगा। 3 साल के अंदर उन्होंने धनुर्विद्या में बहुत सारे कला उनको सिखाए। तो अभी बोले, बेटा, जो भी कला था मेरे पास मैंने आपको सारा सिखा दिया, अभी आप काबिल हो गए, आप प्रतियोगिता के लिए प्रस्तुत कर सकते हो खुद को। तो इतनी सी बात उससे सुनने के बाद ये जो धनुर्विद शिष्य था, इसके मन में एक प्रश्न आया। बोला, अगर मैं खुद को घोषित करूं कि इस राज्य में सबसे बड़ा धनुर्विद हूं, लेकिन मेरे मन में तो एक सवाल आता है कि ये तो मेरे से भी बड़ा है। एक काम करता हूं, मैं इस गुरु को मैं समाप्त कर देता हूं, अर्थ इनका मैं हत्या कर देता हूं, फिर राज्य में मैं ही एक बड़ा धनुर्विद बचूंगा, या मुझे हराने वाला और कोई नहीं होगा। एक दिन गुरु जो लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल के अंदर गए थे, वो जंगल से वापस आ रहे थे लकड़ी लेकर। ये एक पेड़ की आड़ में छुपकर तीर चलाया कि गुरु को मारने के लिए, लेकिन वो लक्कड़हारा देखा कि मेरे तरफ तीर आ रहा है और अपने जो लकड़ी था उससे एक लकड़ी उठाकर उसके ओर फेंका
उस तीर के ओर फेंका। जब उसने तीर की ओर फेंका, ऐसे इस तरह से उसने लकड़ी को फेंका कि वो तीर वापस जाकर उसके शिष्य के सीने पे लगा। और गुरु, लकड़हारा जो गुरु था, वो बाकी लकड़ी को फेंक कर दौड़ के गया और शिष्य के सीने से तीर निकालकर कुछ औषधि से जख्म को भोरा और बोला, बेटा, मैं तुझे सारे कौशल सिखाया, सारे विद्या सिखाया, लेकिन यही नहीं सिखाया था। गुरु के पास तो कुछ होना चाहिए, और अब मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं तेरे को सारा सिखा दिया, यही एक बचा था, मैंने तुझे सिखा दिया। अभी तुम खुद को घोषित कर सकते हो कि इस राज्य में तुम सबसे बड़े धनुर्वीर हो। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप मेरे पास 3 साल सीखे, इतने कौशल सीखे, लेकिन मैंने जिसी से सीखा आज भी वो जिंदा है। इतने सुनते ही ये जो शिष्य धनुर्विद था, इसके मन में एक सवाल आया, बोला, अगर ये इतने काबिल और निपुण है तो इनके गुरु कितने बड़े योद्धा होंगे या कितने बड़े धनुर्वीर होंगे। कम से कम मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो ये उनसे मिलने के लिए उनसे ये गुरु से पूछे कि वो कहाँ मिलेंगे। और लकड़हारा गुरु ने उन्हें बता दिया, ठिकाना दिया, बोला, जाओ, वो पहाड़ के ऊपर मिलेंगे आपको। तो फिर वो पहाड़ के ऊपर जब जाके पहुंचा, तब देखा एक ज़्यादा बूढ़ा हो गया आदमी कुटिया में है। तो उन्हें प्रणाम किया, बोला, मैं इन व्यक्ति को ढूंढता हूँ। और वही व्यक्ति बोला कि मैं, आप जिसे ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ, बोलिए क्या हुआ। ना, मैं आपसे मिलने आया था। मैंने सुना कि आप लकड़हारा जो था, जो धनुर्विद था, आप उनके गुरु हो। बोले, हाँ, मैं उनका गुरु हूँ। तो आप क्या सीखना चाहते हो। बोला, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, धनुर्विद्या सीखने के लिए ये आप धनुष पकड़ के क्यों घूम रहे हो। धनुर्विद्या के लिए धनुष की कोई आवश्यकता नहीं। अगर मेरे पास धनुष नहीं होगा तो मैं कैसे निशाना साधूंगा, कैसे अपने विद्या का प्रमाण करूंगा। उसने बोला, आइए मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जिस जगह पर खड़े थे वहाँ से एक पत्थर था, लंबा सा पत्थर था पहाड़ के किनारे। और अगर उस पत्थर पर आप खड़े रहेंगे तो नीचे देखेंगे तो आपको डर लगेगा, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा गहराई था। तो वो जो गुरु थे वो उस पत्थर पर चल के किनारे पर खड़े हो गए और शिष्य को बुलाया, आप इधर आओ, मैं जैसे खड़ा हूँ आप भी आके खड़े रहो। तब ये धनुर्विद बोला, थोड़ा दूर जाने के बाद इसके पैर हाथ कांपने लगा। बोले, गुरुजी, मैं वहाँ तक आ नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पैर हाथ कांप रहा है। फिर गुरुजी वापस वहाँ से आ गए। बोले, अगर आपके हाथ पैर कांप रहा है तो आप निशाना कैसे साधोगे। अर्थ कि आपको जितने भी साधन है उस साधन के माध्यम से आप खुद को बलवान मानते हो, लेकिन वो जब साधन आपके पास नहीं रहेगा तो आप क्या खुद को शक्तिमान या मजबूत मान पाओगे। इस कहानी में यही मोरल्स है कि साध्य के माध्यम से हम खुद को बलवान कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास साध्य नहीं रहेगा तो हम कैसे खुद को बलवान प्रमाण करेंगे। इस कहानी में यही मोरल्स है कि आपको साध्य के हिसाब से खुद को बलवान या बुद्धिमान नहीं प्रस्तुत करना होगा। आपको अंदर से यानी अंतरात्मा से इतने मजबूत होना होगा कि आप कोई भी कार्य को किसी भी साध्य के बिना कर सकते हो। बात मेरा, विचार आपका। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे अनुरोध है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है और कहानी अच्छा लगता है और कुछ सीखने को मिलता है।
मैं अनुरोध करूँगा आप ज़रूर दूसरे को सुनाइए। आज के लिए इतना। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।